नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक विधायक भाई वीरेंद्र से जुड़े एक मामले की। एक ऑडियो क्लिप है जो काफ़ी वायरल हुआ है। हमारे पास ये ऑडियो है और इससे जुड़ी खबरें भी हैं। मामला है एक पंचायत सचिव को फ़ोन पर कथित तौर पर धमकाने का। तो आज हम इसी पूरे वाक़ये को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे शासन, हमारे राजनीतिक बर्ताव के बारे में क्या कहता है। चलिए ज़रा इसको देखते हैं बारीकी से। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। ये मतलब दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सत्ता का जो प्रभाव है वो प्रक्रियाओं पर भारी पड़ जाता है। और पब्लिक लाइफ में भाषा का स्तर, वो भी एक बड़ा सवाल है यहाँ। अच्छा, तो हुआ क्या था? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका एक ऑडियो सामने आया। इसमें वो एक पंचायत सचिव हैं संदीप कुमार, उनसे बात कर रहे हैं और खबरों के हिसाब से मामला जुड़ा था किसी मृत्यु प्रमाण पत्र से, जिसमें शायद देरी हो रही थी। तो फोन पर विधायक जी ने बताया कि वो बोल रहे हैं, पर सचिव ने कहा जा रहा है कि उन्हें पहचाना नहीं या पहचानने से मना कर दिया। और बस इसी बात पर विधायक जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तू हमें नहीं पहचानता, जूते से मारेंगे। ये सुनना ही अपने आप में मतलब बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, और खासकर एक चुने हुए प्रतिनिधि से ऐसी भाषा। ये बात गंभीर इसलिए भी है कि ये किसी निजी लड़ाई में नहीं हुआ, ये एक सरकारी काम के दौरान एक अधिकारी से बातचीत में हुआ। ये ऑडियो एक तरह से सीधा सबूत है उस चीज का जिसके अक्सर सिर्फ आरोप लगते हैं, सत्ता का वो अनौपचारिक इस्तेमाल। सही बात है। और फिर मामला यही नहीं रुका। इसके बाद वो जो सचिव हैं संदीप कुमार, उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवा दी है। तो अब ये मामला कानूनी हो गया है। जी बिल्कुल। और SC एक्ट का इस्तेमाल होना ये बताता है कि सचिव ने इसे शायद सिर्फ एक धमकी नहीं माना, बल्कि अपनी जातिगत पहचान से भी जोड़ के देखा, या उन्हें लगा कि इस एक्ट के तहत उन्हें ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। ये मामले को और संवेदनशील बना देता है। हाँ, ये एंगल भी है इसमें। FIR हो गई, मतलब अब पुलिस जांच करेगी। जी इस पर विधायक की क्या प्रतिक्रिया आई? सुनने में आया कि उन्होंने माफी भी मांगी है। हाँ, देखिए विधायक भाई वीरेंद्र ने बाद में एक बयान दिया, कहा कि भाई कठोर भाषा इस्तेमाल हो गई, उसके लिए खेद है। पर साथ में ये भी जोड़ दिया कि सचिव को भी विधायक को पहचानना चाहिए था और काम में देरी वो भी ठीक नहीं थी। अच्छा, तो मतलब मिलीजुली प्रतिक्रिया, माफी भी और थोड़ी सफाई भी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये पैटर्न कई बार दिखता है। माफी अक्सर राजनीतिक डैमेज कंट्रोल जैसी ज्यादा लगती है, असल पछताप से ज्यादा। सोशल मीडिया पर भी ये खूब चला। लोग इसकी तुलना पंचायत वेब सीरीज से करने लगे, विधायक जी बनाम सचिव जी। हाँ, वो तुलना तो हुई है। पर ये असल जिंदगी है, कोई कहानी नहीं। ये तुलना कहीं मामले को हल्का तो नहीं कर देती? देखिए, तुलना दिलचस्प है, पर हाँ, ये असली घटना की गंभीरता को शायद थोड़ा कम कर देती है। वेब सीरीज तो चलो ठीक है, मनोरंजन है, पर ये एक असली व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी का मामला है। और ये उस बड़े सवाल से जुड़ता है कि हमारे सरकारी अधिकारी, खासकर छोटे शहरों में, गांव में, क्या वो बिना किसी डर के, बिना राजनीतिक दबाव के अपना काम कर सकते हैं? ये जो रसूख वाली संस्कृति है, वो कितनी हावी है। सही कहा। और पार्टियां क्या करती हैं ऐसे में? राजनीतिक दल कैसे देखते हैं ऐसे आचरण को? इस पर कुछ सामने आया? अक्सर तो यही होता है कि पार्टियां या तो डिफेंड करती हैं या फिर मामला ठंडा पड़ने का इंतजार करती हैं, जब तक कि बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर ना हो या कोर्ट का डंडा ना चले। जवाबदेही तय करना मतलब एक चुनौती है। बिल्कुल। पार्टी के अंदर डिसिप्लिन का क्या मतलब है, ये ऐसे मामलों में साफ पता चलता है। तो अंत में यही सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक विधायक का गुस्सा था, मतलब एक अकेला मामला, या फिर ये हमारे सिस्टम में जो एक गहरी समस्या है उसकी एक झलक है? और सोचने वाली बात ये भी है कि जब जनप्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं वो ऐसी भाषा, ऐसा रवैया अपनाते हैं, तो आम नागरिक के भरोसे का क्या होता है? पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। जी ये हमारे सार्वजनिक जीवन के स्तर पर एक तरह की टिप्पणी है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।